हेलो फ्रेंड्स, आज बात होगी ड्रामा मोहब्बतें चाहते की। जी हाँ दोस्तों, ड्रामा है इंटरेस्टिंग और उसकी वजह यह है कि स्टोरी तो है पुरानी मगर पेश किया गया है उसे नए अंदाज में। स्नेहा और फराज की कहानी। शादी को हो गए हैं 10 साल मगर मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से शदीद। नहीं रह सकते एक दूसरे के बगैर। यूँ समझ लीजिए यकजान दो काले और दुश्मन ज़माना। जी हाँ दोस्तों, कोई बाहर से दुश्मन नहीं आया बल्कि फराज के दोस्त कामिल की बीवी तारा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड, इरिटेटिंग और झगड़ालू। उसकी नहीं बनती अपने शौहर से और ससुराल से, और अब तो आ गई है वो स्नेहा के घर। अब देखना तो यह है दोस्तों कि किस तरह से तारा स्मार्टली स्नेहा और फराज की खालिस मोहब्बत के दरमियान आती है और उनकी मजबूत बॉन्डिंग को तोड़ देती है। तारा की हरकतें बना देंगी ड्रामे को काफ़ी इंटरेस्टिंग और स्नेहा की मासूमियत करेगी हमें बेजार। तो पहले तो ये क्वेश्चंस रेज होते हैं कि स्नेहा ने तारा को रखा ही क्यों है अपने घर पे, जबकि वो उसकी नेचर से अच्छी तरह वाकिफ़ है। दूसरी बात ये कि फराज नहीं करता पसंद तारा का उनके घर में रहना, मगर इग्नोर कर देती है स्नेहा इस बात को भी। तीसरी बात ये कि फराज को कामिल बार बार बताता है तारा की नेचर के बारे में, उसकी बुरी आदत के बारे में, और फराज उससे जल्द अज जल्द छुटकारा पाना चाहता है मगर बीच में आ जाती है स्नेहा। आज स्नेहा जो कर रही है हमदर्दी तारा से, कल बड़ी पड़ेगी उसे महंगी और उसे रोना पड़ेगा खून के आंसुओं से, क्योंकि वो छीन लेगी फराज को जो जान है स्नेहा की। या जब इंसान की अक्ल पे पर्दे पड़ जाएं तो कुछ सुझाई नहीं देता, मगर जब पर्दे हटते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है और ऐसा ही कुछ होगा स्नेहा के साथ। जी हाँ दोस्तों, जब मुकम्मल तौर पर तारा छीन चुकी होगी फराज को स्नेहा से और स्नेहा रह जाएगी खाली हाथ, तो उसे आएगी ये बात याद कि ये सब कुछ किया धरा है तारा का, क्योंकि एक बार उसने कहा था शर्त लगा लो। फराज भी है दूसरे मर्दों की तरह बेवफा, अगर स्नेहा ने इस बात को मानने से कर दिया था इनकार, क्योंकि उसे पूरा था भरोसा फराज की मोहब्बत पर। मगर तारा चलेगी ऐसी चाल कि फराज आ जाएगा उसके काबू में। एतबार तो वो हासिल कर चुकी है फराज का, अब रह गया है तारा का फराज को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाने का काम, जिसे देगी वो बहुत अच्छे तरीके से अंजाम। और फिर भैया वो साबित कर देगी फराज को भी दूसरे मर्दों की तरह बेवफा, मतलबी और लूज कैरेक्टर। स्नेहा और फराज का आने वाला है दूसरा बेबी। फराज भी फील कर रहा है इस बात को बार बार कि वो है मिडिल क्लास जबकि उसे होना चाहिए अपर क्लास। उसका बेटा भी यही चाहता है कि वो हो जाए अमीर, और अब तो फराज पर एक और आ रही है ज़िम्मेदारी, और वो फील कर रहा है इस बात को कि अब उसे चाहिए ज़्यादा दौलत और ऐशो आराम, अपनी खातिर ना सही तो अपनी बीवी और बच्चों की खातिर ही। तो भैया तारा उठाएगी इस बात का फ़ायदा और देगी उसे ऑफ़र बिज़नेस स्टार्ट करने की, और फराज भी भोला मासूम इंसान आ जाएगा उसकी बातों में। तारा ले लेगी अलग अपार्टमेंट और फराज का होगा वहाँ आना जाना, दिन रात की मुलाकातें ले आएंगी फराज और तारा को करीब। मगर भैया तारा की तो है ये साजिश, लेकिन फराज मासूम इंसान नहीं जानता ये सच्चाई और करने लगेगा तारा को पसंद। बस जी यही मौका है तारा का, जब मारेगी वो चौका और स्नेहा को जाकर वो शर्त दिलाएगी याद कि उसने कहा था कि फराज भी दूसरे मर्दों की तरह है। स्नेहा इस दुख को सह नहीं पाएगी मगर किनारा इख्तियार कर लेगी फराज से। उसे हो जाएगी फराज से शदीद नफ़रत कि 10 साल इतनी मोहब्बत के गुजारने के बाद उसने किस तरह से दूसरी औरत के साथ रिलेशन बढ़ाने की कोशिश, और इस तरह से हो जाएगी तारा कामयाब। तारा शुरू से ही जेलस थी स्नेहा और फराज के रिलेशनशिप को देखकर, खुद तो अपना घर बसा नहीं सकी और तलाक लेके बैठ गई, मगर उसने साथ ही कर दिया फराज और स्नेहा को भी बर्बाद। दोस्तों, स्नेहा की बेवकूफ़ी की वजह से तारा घुसी पहले उसके घर में, फिर उसकी ज़िंदगी में, और फिर फराज को बना लिया अपना। स्नेहा जैसी स्ट्रॉन्ग औरत ने अपने हस्बैंड फराज को निकाल दिया अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि उसने किया था स्नेहा के साथ बहुत गलत।
फराज लाख माफ़ी मांगेगा मगर स्नेहा नहीं करेगी उसे माफ़। और इस तरह स्नेहा और फराज की खुशहाल ज़िंदगी हो जाएगी बर्बाद तारा की वजह से। दोस्तों आपको कैसी लगी स्टोरी? अगर आई है पसंद तो कर दें लाइक का बटन प्रेस, और नए आने वाले दोस्त करते हैं काम, और वो काम है चैनल को करना सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस, ताकि उनको मिलते रहें इंटरेस्टिंग अपडेट्स।